Good morning. Today we are starting a new chapter, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. Aldehydes, ketones and carboxylic acids, right? Now, first of all, we will do carboxylic acids because aldehydes and ketones are same questions studied under similar headings. तो आज हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। जब हमें पता है compounds containing COOH group, COOH group, जिन कंपाउंड्स में COOH ग्रुप होता है और known as carboxylic acids. Basically, your word carboxylic is derived from, since carboxylic acid has C double bond O, single bond OH. So it has two groups, two functional groups. One is carbonyl group. C double bond is known as carbonyl group. This is hydroxyl group. So carbonyl से carbo word आया है, carbonyl and hydroxyl. Carbonyl से word आया है carbo, carb, CRB, carb से आया है, और oxyl आया है hydroxyl से. That's why we say carboxylic acid. Oxyl and carbo दो functional groups से है. Since an acid, इसलिए एक acid लगाना जरूरी है. तो carboxylic acid. So what are carboxylic acids? Organic compounds which contain COOH or C double bond or single bond OH are known as carboxylic acids. Right? Now, second part is second part जो इसका है, that is now structure of carboxylic acids. What is structure of carboxylic acids? Structure of carboxylic acids क्या है? देखो बेटा, एक्चुअल अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूं, इट्स लाइक दिस C double bond O, single bond OH, because C is having three single bonds, एक ये और एक ये, एक है पाई बॉन्ड. जब तीन सिंगल बॉन्ड्स है, इसका मतलब ही है कि we can write it like this as well. C like this, single bond C, double bond O, single bond OH. यहाँ से R है. सो कार्बन जो है इसमें तीन सिंगल बॉन्ड, सो इट्स sp2 हाइब्रिडाइज. पहले ये पता चलना चाहिए. कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट? तो तीन sp2 में तो तीन सिंगल बॉन्ड्स है ही है. लाइक दिस, अगर मैं ऐसे बना दूं, इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसके तीन सिंगल बॉन्ड्स, तीन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, एक OH के साथ, एक R के साथ. सपोज ये R के साथ एक बना दिया, ये O के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया और OH के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, बिकॉज इट हैज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एक है इस कार्बन पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-Z ऑर्बिटल, राइट? Unhybridized 2p-Z orbital.
Now this unhybridized 2pz ऑर्बिटल और यहाँ का ऑक्सीजन में जो एक होगा ऑक्सीजन में तो सिंपल p ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px py एंड pz। मान लीजिए p एक ने बनाया है बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरा जो इसका p ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाता है। सो पाई बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है, एक साइड कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल और दूसरी साइड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर हम देखें, ऑक्सीजन हैज configuration of 1s2 2s2 2px 2 2 4 और 4 2px2 2py1 and 2pz1। सो px and py and pz है। एक इसमें बनाता है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड, लाइक ये कार्बन, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक है, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ एक बनाया सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज होता है और उस अनहाइब्रिडाइज के साथ दूसरा बनाता है पाई बॉन्ड, राइट। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मैंने बता दिया। So this was structure of carboxylic acids. In carboxylic acids, carbon atom is sp2 hybridized, right? So it forms three sigma bond, one sigma bond oxygen atom of oxygen, one with OH and one with R, and a pi bond with oxygen, unhybridized जो इसका होता है। फिर नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बता देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा। देखो कॉमन नेम्स की बात अगर करें हम, देखो आयुर्वेदिक नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयुर्वेदिक नेम एज यूजुअल है, आपको पता है आयुर्वेदिक नेम हम लिखते हैं एज पर रूल। सपोज मैं आयुर्वेदिक नेम की बात पहले करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कॉमन नेम में आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, देखो आयुर्वेदिक नेम्स HCOOH में एक लेता हूँ, आई एम टेकिंग अनदर वन CH3COH, राइट। मैं एक और लेता हूँ C2H5COH, एक और कार्बन बढ़ा देते हैं CH3, राइट। जस्ट मिनट, देखता हूँ कोई पिक्चर और तो नहीं, ठीक है। CH3 CH2COH and so on, एक एक कार्बन बढ़ा देते हैं। देखो ये फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब जितने कार्बन है उतने चेन है, ये तो होगा आईपेक नेम एज यूजुअल। अगर सपोज दो वाला भी आएगा COH, लाइक दिस COH CH2 COH, तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन 1,3 प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। अब एक और है, अगर 3 COH है, जैसे लाइक दिस COH CH2 CHCOH and CH2COH, अब तीनों को तो हम चेन में ले नहीं सकते हैं। देखो तीनों सिमिलर है, तीनों को चेन में लेना है, तीनों सेकेंडरी सफिक्स है, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द 3 कार्बन एटम इन द चेन। सो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में,
या तो तीनों चेन में आने चाहिए या तीनों को हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे तीन की चेन हम मानते हैं 1 2 3, तब इसका नाम आएगा प्रोपेन की चेन है। 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी, तब हम लिखते हैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नाम। ओइक एसिड आता है जब कार्बन चेन में है, लेकिन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, ट्राई कार्ब। सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है, because all the three are similar, therefore either all must come in the chain or all are deleted from the chain, क्योंकि similar है तीनों, तो इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। This was about IUPAC nomenclature of carboxylic acids, right? इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कॉमन नेम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन नेम्स। देखो कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, दे आर गिवन बाय द लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। याद रख लीजिए, दे आर गिवन फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, of their source of origin, Latin or Greek names of their source of origin, right? Common names. Suppose I'm taking HCOH, पहला. This acid has been found in red ants, याद रहे। रेड एंट्स में जो एसिड होता है, जब वो स्टिंग करती है, एक्चुअली फॉर्मिक एसिड की वजह से एलर्जी होती है या स्वेलिंग होती है, तो रेड एंट्स में होता है फॉर्मिक एसिड, राइट। अब लैटिन में याद रहे, लैटिन में रेड एंट्स को बोलते हैं फॉर्मिका। क्या बोलते हैं? रेड एंट्स को बोलते हैं फॉर्मिका। इसका नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड, राइट। जस्ट अ मिनट। ऐसे ही जब दूसरा वाला एसिड है, सेकंड एसिड है, दैट इज सेकंड एसिड जो है, दैट इज CH3COH। CH3COH is second acid. That is like the CH3COOH। इसका जो है विनेगर है, इसका विनेगर इसका है सोर्स ऑफ ओरिजिन। विनेगर को लैटिन में कहते हैं, इन लैटिन विनेगर इज नोन एज एसिटम। लैटिन में विनेगर को बोलते हैं एसिटम, इसलिए इस एसिड का नाम दिया गया एसिटिक एसिड, राइट। सो ऑन द बेस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये इसका नाम देते हैं हम। जो एक मिनट, now the third one is CH3, next acid is next acid, that is CH3 CH2COH. This is the first acid discovered by Greeks, first acid discovered by Greeks, and therefore first को ग्रीक में prop बोलते हैं, फर्स्ट को prop बोलते हैं,
एंड एसिड को बोलते हैं पॉइन। दैट्स वाई इसका नाम दिया गया है प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब C3, सपोज 4 वाला C3H7COH, राइट। इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है बटर में होता है, ये एसिड बटर में होता है एसिड। एंड बटर को लैटिन में बोलते हैं ब्यूटेरम। लैटिन में बटर को क्या बोलते हैं? ब्यूटेरम। Therefore, इस एसिड का नाम दिया गया ब्यूटायरिक एसिड, right, and so on. So these are common names of some normal acids. ऐसे फिर वैलेरिक एसिड आएगा and so on. अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमन नेम्स ऑफ सम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। सिर्फ याद रखना है आपको, ये कॉमन नेम के लिए कोई रूल नहीं है ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो आते हैं आगे। Particularly entrance point of view, they are very important. They are common names. IUPAC names तो आप दे सकते हैं इनका as per rule, but common names आपको याद रखने हैं। देखो सबसे पहला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो important है, that is COH single bond COH, जो आपको पता है। इस वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है, वैसे आईयूपैक नेम है इसका इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो यहाँ पर इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। प्रैक्टिकल्स में भी आपको ये यूज करना है। ऑक्सैलिक एसिड से आपको टाइट्रेट करना KMnO4 फॉर कैलकुलेटिंग स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ KMnO4। ये एक प्रैक्टिकल में भी है ऑक्सैलिक एसिड, राइट। एक्चुअली SUH into 2 times water होता है। Now 126 molecular mass. Second is 3 carbon का carboxylic acid COH, CH2COH। अगर मैं कहूँ आईयूपैक नेम इसका बता दो तो बड़ा सिंपल है, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड इज आईयूपैक नेम, but its common name is malonic acid, MALONIC। देखो बेटा, मेलोनिक एम से जो मेलोनिक एसिड से रिलेटेड दो एसिड्स और है जो अलग से आपको याद रखने पड़ेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है मैलिक एसिड, याद रखना है आपको, ये अलग से बता रहा हूं यहां पर। एक है मैलिक एसिड, MALEIC, मैलिक एसिड। और एक है मैलिक एसिड, डिफरेंस देख लो, MALIC, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड में फर्क है। देखो मैलिक एसिड इज CHCOH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये अनसैचुरेटेड वाला CHCOH, राइट। ऑल्दो इसके ट्रांस वाले आइसोमर को फ्यूमेरिक एसिड भी बोलते हैं, सिस वाले को मैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये सिस से H दोनों, एक्चुअली अगर मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बने लाइक दिस, CH COH डबल बॉन्ड CH COH, मैलिक एसिड है। अगर ट्रांस में रखेंगे, क्योंकि H सेम साइड है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये H और ये H सेम साइड है और COH सेम साइड है, इसलिए ये सिस आइसोमर माना जाता है। ऐसे अगर ट्रांस अपोजिट होंगे तो उसको फ्यूमेरिक एसिड भी बोलते हैं। दूसरा है मैलिक एसिड, MALIC। तो देखो दिस इज डिफरेंस। मैलिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, that is like this COOH, right, 2 हाइड्रोक्सी, अगर हम 1 यहां से ले लेंगे, 2 हाइड्रोक्सी 1,4 डाइओइक एसिड। दिस इज मैलिक एसिड, this is malic acid, this is malic acid।
and this is malic acid, right? एक और एसिड भी है इसी से रिलेटेड, 4 कार्बन का ही, देखो ये 4 कार्बन वाले सारे हैं, तीनों है ये, एक है ये भी 4 कार्बन का है, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन का है मैलिक, ये भी 4 कार्बन का है, 1 2 3 4, एक और भी है 4 कार्बन का एसिड, दैट इज नोन एज टार्टारिक एसिड, COH, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइक एसिड। देखो यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, अगर एक जगह पर OH है तो इट बिकम्स मैलिक एसिड, राइट? अगर दोनों जगहों पर OH है इट बिकम्स, क्या है अब इसका नाम, टार्टारिक एसिड। क्या है इसमें, टार्टारिक एसिड। देखो यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, दिस इज tartaric acid. These are additional points, very important points. IUPAC name इसका क्या आएगा, 2,4,2,3 डाइहाइड्रोक्सी 4 की चेन है ब्यूटेन, 1 पर भी ओइक एसिड है और 4 पर भी है 1,4 डाइओइक एसिड। So malic acid and tartaric acid. These are 3 important acids. Now ये तो थे बीच में मैंने कहा, अब देखो 4 कार्बन का सिंपल एसिड अगर मैं ले लूं, CH2COOH, डाइकार्बोक्सिलिक, कोई डबल बॉन्ड नहीं, तब मैलिक एसिड होता है यहाँ पर। अगर सिंपल है 4 कार्बन का एसिड, इसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड। हम यही कर रहे हैं, मैंने अभी कहा 2 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, 3 कार्बन के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड, 4 कार्बन के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। 5 कार्बन का अगर मैं ले लूं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये 5 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज 5 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा गुलिटोरिक एसिड। गुलिटोरिक एसिड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसका आईयूपैक नेम बता सकते हो, 5 कार्बन की चेन है पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, राइट? एंड 6 कार्बन का जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट्स लाइक दिस, 6 कार्बन का CH2CH2COH, और यहां से भी CH2CH2COH, इस 6 कार्बन का ये हमने किया हुआ है, अगर आपको याद होगा, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, कहां पर, पॉलीमर्स में। पॉलीमर्स में जब नायलॉन 66 किया था हमने, वहां पर हमने 2 इसमें 6 कार्बन के 2 मोनोमर्स बताए थे, एक का नाम था हेक्सामिथिलीन डायमीन और दूसरा यही था, ऑल्दो वहां मैंने ऐसे लिखा था इसको, अगर आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखा था, स्ट्रेट लिखना था वहां पर, होल 4 COH, जो और ये सेम है, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड, राइट? क्योंकि नायलॉन 66 में 2 जो है हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, तभी उसको 6 बोलते हैं, बिकॉज ईच मोनोमर कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स, राइट? ये था। अच्छा, एक और भी है 2 हाइड्रोक्सी लैक्टिक एसिड भी बताता हूं यहाँ पर साइड में। लैक्टिक एसिड भी हम जो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनता है, ग्लूकोज के, लैक्टिक एसिड जो मसल्स में बनता है एथलीट्स के ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है ना, क्रैम्प्स आ जाते हैं इसी एसिड से, वो ये होता है CH3CHOH COH। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड जो है, दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, याद रहे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड जो है, इसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। These were additional names, or we can say additional names of some important acids.
which you must remember always, right? Now, next is preparation of carboxylic acids. How are carboxylic acids prepared? Preparation of carboxylic acids. प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, प्रिपरेशन में आज मैं बताऊंगा आपको बनाते किस किस चीज से कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ रख लूं बेटा, जो जितने भी कार्बो जितने भी हमने अभी तक प्रिपरेशंस की है, सबसे पहली प्रिपरेशन अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था प्राइमरी अल्कोहल से, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स को। जब 1 डिग्री अल्कोहल्स मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दे गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। सेकंड, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, ये भी हमने किया है। अगर एल्डिहाइड्स, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडेशन होती है पहले स्टेज में, तो एल्डिहाइड ही तो बनता है। तो ऑक्सीडेशन aldehydes. Third, from nitriles. नाइट्राइल्स को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये भी पता, मैंने कहा था खूब सारा पानी, एक्सेस वाटर डालो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वहां से भी बन जाएगा। हो गई 3। फोर्थ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नास रिएजेंट। ग्रिग्नास रिएजेंट को जब हम ग्रिग्नास रिएजेंट में से पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करना है एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको पता है हाइड्रोलिसिस इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, एसिडिक वाटर और वी कैन से एसिडिफाइड वाटर, राइट। एक ये है फोर्थ प्रिपरेशन। फिफ्थ प्रिपरेशन है एक फ्रॉम ट्राइक्लोरो अल्केन्स, जैसे क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरो अल्केन से भी हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, NaOH डाल के एंड फॉलोड बाय हीट। जहां पर 3 Cl होगा वहां 3 OH आएंगे। 3 OH तो अनस्टेबल है, जब वो लूज करता है पहले NaOH डालो एंड फॉलोड बाय हीट, राइट। ट्राइक्लोरो अल्केन से भी, ये फिफ्थ है। नाउ सिक्स प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। जैसे टॉलिन से बनाना है बेंजोइक एसिड, हाँ इतना जरूर है, अल्काइल बेंजीन से या इथाइल बेंजीन से आएगा। तो अल्काइल बेंजीन से तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, ठीक है ना, एलिफेटिक एसिड नहीं बनेंगे। ये बेंजोइक एसिड, इसको ऑक्सीडेशन करना होता है अल्कलाइन KMnO4 से। अल्कलाइन KMnO4 से कोई भी अल्काइल बेंजीन क्यों ना आ जाए, कोई भी, मैं कह रहा हूं इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनता है, ये हम आगे बताएंगे। और एक चीज याद रखना है, सेवंथ में जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स है, मतलब जो एसिड से बने हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टेरिन, एसिड एनहाइड्राइड, सबको अगर पानी डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये चारों बने हैं, राइट। तो सपोज फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स में लिखूंगा, या फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड एमाइड, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रॉम एस्टर्स एंड फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, चारों कंपाउंड्स फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड्स, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड्स,
इन चारों कंपाउंड से अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिफाइड वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. सो these are preparations of carboxylic acids, right? Primary alcohol oxidation, aldehyde again oxidation normal. Nitrile hydrolysis ऑलरेडी किया हुआ है. हाँ, ग्रीनहाउस एजेंट वाले नहीं की है, ट्राइक्लोर अल्केन भी नहीं की है. बाकी एसिड जो एसिड डेरिवेटिव्स है ये तो सिंपल है, और अल्काइल बेंजीन भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट. देखो बेटा, फिर मैं रिवाइज करता हूँ हमने आज क्या पढ़ा. देखो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, इसमें मैंने बताया पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है. इनमें COH ग्रुप होता है, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फिर हमने इसमें कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स बता दिए फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन. फिर मैंने कहा सम कॉमन नेम्स कैसे देते हैं डिफरेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक. परसों जो होगा वी विल डू प्रिपरेशंस. आप जो इवनिंग में क्लास होता अल्टरनेट डेज, यू कैन आल्सो जॉइन दैट क्लास. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. कुछ बोलना है तो किसी को तो पूछ सकते हो. Any doubt? You can ask.